तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मेरी साड़ी कहाँ गई सासू माँ। सुमन सुबह से ही सारे घर में अपनी साड़ी ढूंढती फिर रही है। उसने हर जगह देख लिया है पर उसे उसकी साड़ी कहीं नहीं मिल रही है। आखिर में वह अपनी सास सुदेश देवी से पूछती है, माँ आपने मेरी वह पीले रंग की साड़ी कहीं देखी है? वही जो सरला चाची ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी, आपको याद है ना? उसकी सास अनजान बनते हुए कहती है, पता नहीं बहू, तुम कौन सी साड़ी की बात कर रही हो? सुमन, मम्मी जी, वही जो सरला चाची ने दी थी, जिसके ऊपर मोतियों की कारीगरी है। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि साड़ी का ब्लाउज सिलवाना है तो कोई अच्छा सा टेलर बता दो। फिर वह अपने मोबाइल में अपनी सास को साड़ी की फ़ोटो दिखाती है। उसकी सास हैरान होते हुए, तुमने साड़ी की भी फ़ोटो खींच रखी है? सुमन कहती है, हाँ माँ जी, मुझे यह रंग बहुत पसंद है और चाची की दी हुई साड़ी तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बुआ के लड़के की शादी में यह साड़ी पहनूंगी, इसीलिए तो उसे ढूंढ रही हूँ। उसकी सास मुंह बनाते हुए, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़ा नहीं है जो तुम यही साड़ी पहनकर अपने बुआ के लड़के की शादी में जाओगी? साड़ी इतनी भी बढ़िया नहीं है, क्या हमारी नाक कटवाने का इरादा है? सुमन, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत ही सुंदर भारी साड़ियाँ रखी हैं, पर यह साड़ी क्योंकि हल्की है तो पहनने में सुविधा रहेगी, और आपको तो पता ही है मेरा 3रा महीना चल रहा है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, तुम्हें जो पसंद हो वह पहन लेना। वैसे भी यह शादी तुम्हारे बिहार में है, हमारे यहाँ नहीं। अगर यहाँ होती तो मैं तुम्हें इतनी हल्की साड़ी कभी नहीं पहनने देती। पर माँ जी, मैं कब से साड़ी को ढूंढ रही हूँ। मैंने सारा घर देख लिया है, पूरी अलमारी खाली करके देख ली है, मुझे वह साड़ी कहीं नहीं मिल रही है। कहीं वह साड़ी आपकी अलमारी में तो नहीं चली गई? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बहू? साड़ी के भला कोई पैर हैं जो मेरी अलमारी में जाकर बैठ जाएगी? तुमने ही कहीं इधर उधर रख दी होगी, थोड़ा ध्यान से देखो। उसकी सास ने नाराज़ होते हुए कहा, नहीं माँ जी, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो बस यह कह रही थी कि कहीं गलती से वो साड़ी आपकी अलमारी में। सुमन अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई थी कि उसकी सास ने कहा, देखो बहू, मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली ना हो तो मेरी अलमारी में जाकर देख सकती हो। और यह क्या लापरवाही है? कल को तुम्हें पूरा घर संभालना है और तुम होगी एक साड़ी नहीं संभाल सकती, फिर घर भला कैसे संभालोगी? उसकी सास ने ताना देते हुए कहा। सुमन चुपचाप सर झुका लेती है और उसकी सास शुरू हो जाती है, यह आजकल की लड़कियां भी ना, इनके बस का कुछ नहीं, 2-4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं, पता नहीं खुद को क्या समझने लगती हैं। अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल सकती हो तुम, तो इतने बड़े परिवार को कैसे संभालोगी? एक मैं थी, छोटी सी उम्र में ब्याह हो गया था मेरा, और आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसी शिक्षा दी है, कुछ सिखाया भी है कि नहीं। पता नहीं मेरे बाद इस घर का क्या होने वाला है। सुमन चुपचाप सब सुनती रही और मन ही मन खुद पर ही गुस्सा होने लगी कि मेरी ही गलती है, मैं एक साड़ी तक संभाल कर नहीं रख सकी। सासू माँ ठीक बोल रही हैं, जल्दी ही घर में बच्चा भी आने वाला है, फिर मैं यह सब कैसे संभालूंगी? और वैसे भी सासू माँ को तो मौका ही चाहिए होता है मुझे ताने देने का, जब देखो मेरे माँ बाप तक पहुँच जाती है, खुद को नहीं देखती। खुद ने कैसी परवरिश दी है अपनी बेटी को, अगर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज वह भी अपने परिवार के साथ रह रही होती, ना कि सास ससुर से लड़ झगड़ कर अलग बैठी होती। सुमन को अपनी ननद उषा की याद आई तो उसने सोचा, चलो एक बार ननद रानी से भी पूछ लिया जाए, कहीं गलती से साड़ी उन्हीं के पास तो नहीं चली गई है। वैसे उसे अच्छे से याद है कि उसने साड़ी उषा को नहीं दी है, पर जब कहीं मिल ही नहीं रही तो एक बार पूछने में क्या हर्ज है, और ननद के तानों को सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ, सुमन ने मन ही मन खुद से कहा। सुमन ने उषा को फ़ोन मिलाया। हेलो दीदी, कैसी हो? उधर से उषा बोली, मैं तो ठीक हूँ,
भाभी जी आप सुनाइए, भला आपको मेरी याद कैसे आई? लो दे दिया ना ताना, सुमन मन ही मन झल्लाई। बिना ताना दिए तो माँ बेटी का खाना ही हजम नहीं होता। सुमन आगे कुछ कहती उससे पहले ही उषा बोल पड़ी, भाभी मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। वो क्या है ना कि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे तो आज इनको घुमाने चिड़ियाघर लाई हूँ। आपके पास भी कुछ फ़ोटो सेंड करती हूँ। अच्छा भाभी बाय। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सुमन कुछ ना कह सकी, बात भी नहीं हुई और बिना वजह ताने भी सुनने को मिल गए। सुमन ने खुद से कहा और तभी उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। फ़ोटो सच में बहुत सुंदर है। एक फ़ोटो देखकर सुमन खुश हो जाती है और सीधा अपनी सास के पास पहुंचती है और कहती है, मम्मी जी पक्का आपको पता नहीं मेरी साड़ी कहाँ है? उसकी सास कहती है, बहू मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे तुम्हारी साड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी तुम बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी साड़ी मैंने कहीं छुपा कर रखी है? सुमन मुस्कुराते हुए, नहीं माँ जी, मैं तो यह बताने आई हूँ कि मेरी साड़ी मिल गई है। फ़ोन में मुस्कुराते हुए एक फ़ोटो अपनी सास को दिखाती है। यह फ़ोटो उसकी ननद उषा की है और उषा ने वही साड़ी पहन रखी है जिसे सुमन आज सुबह से ढूंढ रही है। सुमन की सास की हालत ऐसी हो जाती है जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उनकी पोल जो खुल गई है। यह तो आप सब समझ ही गए होंगे कि साड़ी उषा तक कैसे पहुंची। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।